प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुए। सब सृष्टि की रचना करते हुए वचन की अथॉरिटी के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर का बल भी काम किया। यही प्रिंसिपल आज भी उतना ही लागू है जितना उस समय था, और जब हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो उत्तर अवश्य मिलता है। वचन के अनुसार जीवन जीने के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत मार्कुस की इंजील उसका 11 अध्याय उसके 20 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। वचन के अनुसार एक विश्वासी को अद्भुत आशीषें दी गई हैं, लेकिन फिर भी हम उन सबसे खाली या वंचित क्यों हैं? मार्कुस की इंजील का 11 अध्याय एक ऐसी परिस्थिति को बयान करता है जहां प्रभु यीशु अंजीर के पेड़ से फल ढूंढते हैं, और जब वो बेथानी से यरूशलेम जा रहे हैं, सवेरे का समय है। बेथानी लाजरस, मरियम और मार्था का शहर है जहां प्रभु यीशु उनके साथ रहते थे। वो बड़ी उनकी देखभाल भी करते थे। तो सवेरे सवेरे वहां से आते हुए उनका भूखे होने का कारण क्या हो सकता है? प्रभु यीशु की ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी कि वो रात को या सवेरे सवेरे गेत्समनी पार्क में चले जाते थे जब उस इलाके में होते थे, ताकि वहां पर वो प्रार्थना करते रहे, और उस प्रार्थना में वो सारी रात भी लगे रहते थे। और जो उनका धरती पर आखिरी हफ्ता है वो उस समय इंटेंस एक्टिविटी, बहुत अद्भुत कामों वाला है, और ये हो सकता है कि उस समय वो उसी प्रकार गेत्समनी पार्क में रात को गए हों खाने के बाद, और वहां से प्रार्थना करते हुए चेलों के साथ यरूशलेम की तरफ चल दिए हों। मार्कुस 11 के अनुसार जो हमने अभी वचन पढ़ा था, अगले दिन जब चेलों ने अंजीर के पेड़ को सूखा हुआ देखा, जड़ से सूखा हुआ, तब उन्होंने प्रभु यीशु को कह दिया, ये दिखा दिया। प्रभु यीशु ने फिर उन्हें एक्शन और रिजल्ट, विश्वास का एक्शन और रिजल्ट दोनों को बता दिया। उन्होंने कह दिया कि जो इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। विश्वास में जो कह देगा, बी रिमूव्ड। तो इसमें प्रभु यीशु ने आप दो बातें सिखाई। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब हम किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते हैं तो हम इसके बारे में लोगों से कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा विश्वास कम है इसलिए तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु ने लेकिन यहाँ पर दो अलग बातें कही हैं विश्वास के साथ साथ। पहला है कि पहाड़ से बात करो, उसे कहो। हमें पहाड़ को कहना है। हम विश्वास में प्रभु यीशु को कहते रहते हैं कि हमारी सहायता करो, हमारे आगे ये पहाड़ी है। निर्गमन 14 की 15-16 आयत में इजरायली लोगों के सामने लाल समुद्र था, दोनों तरफ पहाड़ियां थी, और पीछे इजिप्शियन सेना आ गई थी, और बचने को कोई रास्ता नहीं था। तब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, उन्होंने उसे कहा कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थली स्थल पर चले जाएंगे। परमेश्वर ने उसे बता दिया कि तुम्हारे पास मैंने ये बल दे दिया है, हमें उन्होंने शक्ति दे दी है कि हम आगे बढ़ें, और जिस प्रकार आदम और ईव को उन्होंने पहले आशीष दी, उन्हें कहा धरती पर छा जाओ, इसे अपने वश में कर लो। आशीष दी पहले, फिर आज्ञा दी, क्योंकि हम लोग जो शैतान का झूठ है उसे सुनते रहते हैं। मार्कुस 16 की 19 आयत के अनुसार
16 की 19 आयत के अनुसार लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए। भजन संहिता 110 उसकी पहली ही आयत में, 110 की पहली आयत में भजनकार कहता है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। अब परमेश्वर ने उसे बैठा बोला है दाहिनी हाथ बैठ जा। प्रभु यीशु अपना पूरा काम करके वहां रेस्ट की परिस्थिति हुई है। जिस प्रकार उत्पत्ति में पहले परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन वो रेस्ट में थे। वो थक नहीं गए थे, लेकिन वो वहां पर परमेश्वर का काम होते हुए देख रहे हैं जो धरती पर हो रहा है, ताकि शैतानी ताकतों को उनकी अधीनगी में लाया जाए। उन्होंने पहले ही हमें हर दिन की हमारी लड़ाई के लिए पूरी तरह सक्षम कर दिया है। दूसरा जो उन्होंने पॉइंट वहां कहा कि बोलने के साथ साथ विश्वास करो और शक मत करो। जो ग्रीक भाषा का शब्द है यहाँ पर डायक्रीनो है, जिसके ये दो वर्ड है। एक डाया है जिसका मतलब थॉरली आगे पीछे घुमाते रहना, और क्रीनो का मतलब है जज करना। इसका मतलब है जो शक करना है वो मतलब ओवर जजिंग है, ऐसे ही बस उसको सोचते रहना उसी के बारे में, उसी को ही आगे पीछे घुमाते रहना, होगा नहीं होगा क्या होगा। माना यह जाता है कि जब लाल समुद्र को मूसा ने वो लाठी मारी तो लाल समुद्र में कुछ नहीं हुआ। एक यंग आदमी था नहशोन, जो कि विश्वास में आगे बढ़ा। कोई इजरायली आगे नहीं बढ़ रहा था, वो आगे बढ़ा और वो आगे चलता गया जब तक कि पानी उसके मुंह तक नहीं आ गया, वो डूबने लगा। उस समय लाल समुद्र फिर अलग हो गया और दूसरे लोग उसके पीछे होकर आगे उसमें से समुद्र क्रॉस कर गए। लूका 10 की 19 आयत में हमें अधिकार दिया गया है प्रभु यीशु द्वारा कि सांपों और बिच्छुओं के सर को कुचलो, और हर तरह की शैतानी ताकत पर हमें अधिकार दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भी तुम्हें किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और ये हर विश्वासी को दिया गया है जो प्रभु यीशु की अधीनगी में आ जाता है और जो उन्हें अपना मुक्तिदाता मान लेता है और जो उनकी अधीनगी में उनकी बल में चलने के लिए तैयार होता है। लेकिन आम तौर पर हम विश्वास में नहीं आते और हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं कि दूसरे हमारे लिए प्रार्थना करें। हम ये यकीन ही नहीं करते कि ये बल हमारे अंदर भी है। लूका 13 की 11 से 13वीं आयत में प्रभु यीशु ने सिनेगोग में एक औरत है जो 18 साल से आगे को झुकी हुई कुबड़ी है, वो उसे बुला लेते हैं और फिर उसे उसकी उस कमजोरी से आजाद कर देते हैं। उसे जो ही वो छूते हैं वो सीधी हो जाती है और परमेश्वर का धन्यवाद करती, परमेश्वर की महिमा देती है। लूका 17 की 12 से 16वीं आयत में प्रभु यीशु ने 10 जो कोढ़ी थे उनकी पुकार को सुना और उन्हें कह दिया, तुम चंगाई पा गए हो, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और लेकिन उनमें से एक ही वापस आता है जो कि सामरी है प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। या तो हम विश्वास ही नहीं करते और या हम ये देखते कि हमें पहले आशीष मिले तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और ये हमारा एटीट्यूड जो होता है तो उसके बाद में कुछ समय बाद हम गिव अप कर देते हैं कि ये नहीं होना है और फिर सिचुएशन में ही फंसे रहते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 की 20 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं द्वार खटखटाता हूं। और द्वार खटखटा रहे हमारे मन का, और हम उन्हें अपने मन में आने की एंट्री नहीं देना चाहते, उनके सामने हम झुकना नहीं चाहते हैं। और फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आती जाती हैं बार बार और हम परमेश्वर को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि उन्होंने हमारी कुछ सहायता नहीं की, हम तो प्रार्थना करते हैं उत्तर मिलता ही नहीं है। ब्लेम परमेश्वर पर चला जाता है जब कोई विश्वास में हम उस पहाड़ी को बोलते ही नहीं है जिसको हमने हटाना है। जब हम सही तरीके से काम करने लग जाते हैं उत्तर भी आते हैं, पहाड़ियां भी हट जाती हैं। जो पहाड़ हमारे आगे सब रास्ते बंद कर देता है तो उसको हम किस प्रकार पहचान सकते हैं ताकि हम उसे अपने जीवन से निकाल सकें? मार्कुस 9 की 24 आयत के अनुसार जो गूंगा और बहरा लड़का है उसका पिता ने यह समझ लिया कि उसका लड़का क्यों चंगाई नहीं पा रहा है और
फिर उसने प्रभु यीशु को कह दिया, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हम वचन को सुनते हैं और जो प्रचार किया जाता, चर्च में हम जाते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उस संदेश को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान अलग अलग चीजों पर, जीवन की बातों पर शिफ्ट होता रहता है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत में इजरायलियों को कमांड थी, सुन ओ इजराइल। सुन शिमा शब्द है इब्रानी भाषा का, जिसका मतलब है सुनना, उसके ऊपर ध्यान देना, उसे समझना और उसके अनुसार काम करना। Hear, pay attention, understand and act upon it. शिमा का मतलब यह है, जब इजराइल शिमा परमेश्वर के वचन की बात को सुनता है तो उनको आज्ञा मानता है, उस पर काम करता है। दूसरी तरफ जब परमेश्वर इजरायलियों की पुकार को सुनते हैं, जब वो दास्ता में हैं, तो वो काम करते हैं और उन्हें छुटकारा दे देते हैं। जब आज का जो युग है, इसमें जल्द संतुष्टि चाहते हैं हम, हमारा जो फोकस है इमीडिएट रिजल्ट चाहिए हमें। ये माना जाता है कि किसी का भी अटेंशन स्पैन जो है, किसी का भी किसी बात के ऊपर ध्यान केंद्रित सिर्फ 10 सेकंड के लिए रहता है। अब आजकल तो वो 5-6 सेकंड ही रह गया है, और जितनी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो 10 सेकंड की ही वक्फे की बनाई जाती हैं। इसीलिए फिर लोग अपना ध्यान दूसरी बातों पर शिफ्ट करने लग जाते हैं और पूरी तरह सुनते नहीं है, ना समझते हैं, ना फिर उसका बात को मानते हैं। दूसरा कारण यह है कि हम बाहर देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते हैं। YWAM है, यूथ विद अ मिशन, क्रिश्चियन यूथ फोरम है, जो उसका फाउंडर था। जब भी किसी मुल्क में कोई प्रॉब्लम होती थी उसके ग्रुप को, तो वहां जाता था, पूरे लोगों के साथ बैठ जाते थे वो फास्टिंग और प्रेयर में। उनकी प्रार्थना ये होती थी कि प्रभु, हमें ये बताओ कि इस परिस्थिति से हमें क्या सीखना है, ताकि हम सीख सकें और फिर इस परिस्थिति से निकल सकें, ताकि हम आगे बढ़ें और हमारे काम का में बदलाव आए। उत्पत्ति 3:13 आयत में जो औरत है, उसने कह दिया, जो सांप था इसने मुझे धोखा दिया और मैंने ये फल खा लिया। और 6 आयत में जो आदमी है वो कह देता है कि इस औरत जो आपने मुझे दी थी, इसने मुझे फंसा दिया। आदमी कहता है। 6 आयत में फिर औरत क्या कहती है, वो जो उसकी इच्छा है उसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। यहां लिखा है 6 आयत में, स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसके मन में ये इच्छा आई आंखों से देखने के साथ, और वो उस इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकी। जो हमारे अंदर ये इच्छा बनी हुई है, जो पहाड़ बना हुआ है, ये हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। एक दूसरे की तरफ हमारा व्यवहार कैसा है, परमेश्वर की तरफ हमारा व्यवहार कैसा है, और हम इसे बहुत कम पहचानते हैं और निकालते तो हैं ही नहीं। मार्कुस 5:25 से 28 आयत में जो औरत है जिसे 12 साल का लहू बहने की परेशानी है, जब वो प्रभु यीशु के बारे में सुनती है तो वो आकर उनके कपड़ों को छूती है और वो अपनी तकलीफ से छुटकारा पा लेती है। छूने से पहले वो अपने मन में कहती है, अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूं तो मैं चंगाई पा लूंगी। जो ग्रीक भाषा का शब्द लीगो है, इसका मतलब है बोलना, लेकिन ये बोलना प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूअस बोलना है। और वो बार बार अपने आप को ये कहती रहती है कि उसके मन में ये बार बार कहती रहती है। जब हम कुछ बोलते हैं तो कम से कम 3 लोग सुन रहे हैं। पहला तो ये है परमेश्वर हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 49 अध्याय 16वीं आयत में वचन हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर ने जो हमारे साथ रखा है, वो बयान करता है। परमेश्वर कहते हैं, देखो मैंने तेरी मूरत अपने हाथों में उकर रखी है और तेरी हदें मेरे सामने हर पल। वो हर पल हमारे ऊपर नजर बनाए हैं और हमें हर तरह से आशीष और सुरक्षित रखना चाहते हैं। दूसरा, शैतान सुन रहा है या उसके दुष्ट आत्माएं सुन रही, क्योंकि हमें भ्रम में डालकर वो दूसरी तरफ ले जाना चाहता है और हमें वो हमारी बातों में ही उलझा कर रखना चाहता है। तीसरा, हम खुद सुनते हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, हमारा शरीर उसको सुन रहा है, मन उसको सुन रहा है, उससे प्रभावित होता है। नीति वचन 18:21 के अनुसार मृत्यु और जीवन जीव के वश में है।
जो हम बोलते हैं शरीर उसके अनुसार अपने आप को रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। जो औरत लहू बहने वाली थी, बार बार वो कहती रहती है तो उसके मन में विश्वास आ जाता है, उसका शरीर उसमें यकीन कर लेता है, जो ही वो छूती है चंगाई पा लेती है। जो आशीष उसने पाई, शरीर उससे एकदम रिस्पॉन्ड करता है आज्ञाकारिता में। यूहन्ना 5 की 7 से 8वीं आयत में 38 साल से वो बीमार है आदमी, जो बेथेस्दा पूल के पास पड़ा है। प्रभु यीशु उससे कह देती हैं, उठ, अपना बिस्तरा उठा और चल। अब उससे पहले उसने कहा, मेरे पास तो कोई आदमी नहीं जो मुझे पूल में डाल सके। उसके अंदर वो पहाड़ी क्या थी? उसके अंदर पहाड़ी थी कि कोई मुझे सहायता करे, पूल में डाले, तब मैं चंगाई पाऊंगा। जब उसने इस पहाड़ी को हटा दिया तो उसे चंगाई मिल गई। पहाड़ी उसने हटाई कि पूल के बिना भी मुझे ये चंगाई मिल सकती है। ये पहचान करना कि वो कौन सा पहाड़ है जो मुझे किसी दूसरे की मदद करने के लिए सहायक होने में रोक रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ ये हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आशीषों दूसरों तक पहुंचाने वाली चैनल बन जाएं, क्योंकि उनका पुत्र भी इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि हम परमेश्वर की आशीषें पाने का हक पालें, पापों से मुक्ति पाएं। जो आशीष जिसका पोटेंशियल लिमिटेड है, मेरे अपने पर्सनल से बाहर किसी और के लिए कोई फायदा नहीं है, तो उसका जो मोटिवेशन भी मेरे अंदर कमी होती है। जब मेरा प्रभाव बढ़ने का चांस होता है तो मैं और ज्यादा जोश से काम करता हूँ। तीसरा नेक्स्ट है पहाड़ी, डर की पहाड़ी। डर जो हमें पैरालाइज कर देता है, तो फिर हम वो नहीं करते जो हमें करना है। डर किस चीज का? कहीं हम फेल ना हो जाए, दूसरे लोग क्या कहेंगे, कोई रिजेक्ट ना कर दे, मैं उससे कुछ कहूंगा, रिजेक्शन हो सकती है, मुझे वो गलत ना समझ लें, और फिर कहीं जो काम मुझे दिया गया है मैं इसे कर भी सकता हूं। मूसा ने कितनी बार कहा परमेश्वर से, मैं नहीं कर सकता ये। फिर डर ये भी है कि जो हमारे पास है इससे काम हो जाएगा। ये कुछ एक डर है। मत्ती 14 की 25 से 30 आयत तक सभी चेलों ने प्रभु यीशु को पानी पर चलते हुए देखा और वो डर गए, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं हूं ये, डरो मत। और सिर्फ पतरस रसूल ही थे जिन्होंने ये हौसला किया कि प्रभु अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं भी आ जाता हूं पानी के ऊपर। बाकी 11 किश्ती में बैठे रहे, तूफान चारों तरफ है। फिर जब प्रभु ने कहा, वो आज्ञा में आता है, जो डर है उसका पहाड़ी उसे हटा देता है, किश्ती से बाहर निकलता है और पानी पर चलने लग जाता है। जब वो दूसरी तरफ देखता है तो डूबता है, ठीक है, लेकिन वो चिल्लाता है, प्रभु मुझे बचाओ, और उसे बचा भी लेते हैं। लेकिन वो डर से निकल जाता है किश्ती से बाहर निकलकर। पौलुस रसूल ने एक और पहाड़ी के बारे में कहा जो है नफरत, हेट्रेड है, दूसरों से प्यार ना करना है। यह भी हमें परमेश्वर की आशीष बनने से रोक देता है। पहला कुरिन्थियों उसकी 13 अध्याय उसकी 2 आयत, यहां लिखा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मुझ में प्यार नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी चीज के लिए सक्षम नहीं हूं, मेरा सब बल व्यर्थ है। प्रभु यीशु ने सामरी औरत की जरूरत को समझा और इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, गलीली जाने के लिए सामरिया के थ्रू जाने लगे। एक ये रास्ता था जिससे यहूदी लोग जाने नहीं जाते थे, क्योंकि वो यहूदियों से सामरियों से नफरत करते थे। यूहन्ना 4 की 4 आयत में, 4 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था? क्योंकि उनके मन में प्यार है। जब हम अपने मुक्तिदाता की तरह प्यार से भरे हुए, दूसरों के लिए प्यार से भरे हुए, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं, तो फिर हम भी ये सब कुछ करने लग जाते हैं। बहुत विश्वासी विश्वास से भरे हुए हैं, वचन से भरे हुए हैं, लेकिन होशे 4 की 6 के अनुसार होशे को परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग मेरे ज्ञान के बिना नष्ट हुए जाते हैं। और जो नष्ट का जो
इब्रानी भाषा का शब्द है वो है दमा, जिसका मतलब है रुक जाना, सीज, नष्ट हो जाना, साइलेंस हो जाना। इसका मतलब है जो विश्वासी हैं वो नष्ट हो रहे हैं, चुप हो जाते हैं। शैतान उनकी इग्नोरेंस का, उनकी अज्ञान के बारे में उन्हें जानकर उन्हें चुप करा देता है, और फिर जो पहाड़ी उनके सामने थी उसे वो नहीं हटा पाते। और परमेश्वर के वचन का जो बल है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो बल हमारे अंदर काम करता है, वो असफल हो जाता है, क्योंकि हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं। फिर जब तक हम ज्ञान नहीं पाते हैं तब तक फिर हम फंसे ही रहते हैं। पूरे वचन को भी समझना है, उसमें विश्वास भी करना है, और पहाड़ी को भी बोलना है, तब ये सब कुछ काम करता है। ऐसा क्या कारण है कि जब हम वचन को सुन और समझ भी लेते हैं तब भी हम अपनी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं देख पाते? 3 बेसिक फैक्टर हैं जो हमें आगे बढ़ने और अपनी आशीषों को क्लेम करने से रोकते हैं, जो उसमें रुकावट डालते हैं। और सबसे पहला है पाप, जो हमारे अंदर पूरी तरह से जड़ पकड़े हुए हैं और हमें बदलने में रोक देते हैं। दूसरा है डर, किसी चीज का डर या किसी इंसान का डर, जो कि हमें अपने रास्तों में रोक देता है। और अगला है लाइफ के चैलेंज, स्पेशली जो हमारे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, और फिर उसी में हम फंसे रहते हैं और हमें बल नहीं रहता हम बदलने के लिए। जो 4 तरीके हैं जिसके द्वारा हम उस आशीष की परिस्थिति में पहुंचते हैं। पहला तो ये है, अपने आप को जांचें और अपने आप से पूछें, जिस प्रकार के वचन में लिखा है विलाप की 30 अध्याय 40 आयत में, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। अपने आप को जांचें और परमेश्वर की तरफ सुने। हमें अपने आत्मा और प्राण से बात करनी है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम वचन की आज्ञाकारिता में चलें और अपने पाप भरी आदतों से बाहर निकल सकें। दूसरा है प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ना, जिस प्रकार राजा दाऊद परमेश्वर से जुड़ता है, और भजन संहिता 139 की 23-24 आयत में वो कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले और मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो मांग रहा है परमेश्वर से कि मुझे आप रास्ता दिखाइए, मुझे जांचिए और मुझ में जो भी कमी है उसमें से निकलने में मुझे सहायता कीजिए। तो वरना 3 की 17 आयत, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया इस दुनिया में। 3 अध्याय उसकी 17 आयत के अनुसार उन्होंने भेजा अपने पुत्र को, ताकि लोगों को कंडेम करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम ये नहीं समझ पाते, हमें वो दंड देने के लिए नहीं, हमें माफ करने के लिए आए हैं। तीसरा है, हम परमेश्वर के वचन में गाइडेंस मांगे। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 21-22 आयत में हम देखते हैं, सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ती को दूर करके इस वचन की नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जांचो, वचन के अनुसार फिर चलना शुरू कर दो। हम चूज करते हैं कि कौन सा वचन हमारे लिए सूट करता है, हम उसको मानने लग जाते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं, बोले इसकी जरूरत नहीं है, और हम उसे मानना भी नहीं चाहते। चौथा है, दूसरे लोगों से पूछो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 20-21 आयत में यहां लिखा है, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तुम्हारे उपदेशकों, उनकी बात सुनो, फिर वो तुम्हारे कान में अपने आप बताते रहेंगे। उत्पत्ति 2 की 18 आयत में परमेश्वर ने औरत को बनाया, और वहां जो शब्द है हेल्पमीट, सहायक, वो है एजर कनेक्टो, और इसको हमने जो ट्रांसलेट किया गया सहायक बना दिया, जिस प्रकार के वो कहीं आदमी की असिस्टेंट है। भजन संहिता 33 की 20 आयत में राजा दाऊद कहता है, यहोवा हमारा सहायक है और हमारे ढाल है।
और यहाँ पर इब्रानी भाषा का शब्द याहवे एजर इस्तेमाल किया गया है, वही एजर कनेक्टो जो औरत के लिए है। परमेश्वर किसी का सहायक तो नहीं हो सकते, ये तो पक्का है। औरत को भी परमेश्वर ने बनाया इंसान के लिए। एजर का मतलब है छुड़ाना और बल देना। वो इंसान को बल देने वाली है, और जब वो गलत जा रहा है तो उसे अपोजिट खड़े होने के लिए, अपोज करने के लिए भी है, उसकी सहायता करने के लिए नहीं है, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है। कितने लोग हैं जो अपनी पत्नी को यह दर्जा देना चाहते हैं, और हम लोग सोचते हैं ऐसा करने से तो लोग सोचेंगे ये बड़ा कमजोर आदमी है। कितने यहूदी संत हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को यह दर्जा दिया और अद्भुत तरीके से आत्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच गए। जो हमारे सामने पहाड़ है वो हमारी सोसाइटी है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे? और फिर अपने मन में हम विचारों को, सवालों को दबाए बैठे रहते हैं, और अपने जो शक हैं दूसरों से पूछते ही नहीं। थॉमस रसूल हैं जो भारत में आते हैं वचन लेकर, उन्हें डाउटिंग थॉमस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरे चेलों की प्रभु यीशु के जी उठने के बारे में बात को मानने से इनकार कर दिया। यूहन्ना 20 की 25 से 28 आयत तक उन्होंने ये कह दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने क्लियर कर दिया। प्रभु यीशु दोबारा आते हैं और फिर उसे कहते हैं हाथ डाल। यूहन्ना 14 की 5वीं 6वीं आयत में उसने हेजिटेट नहीं किया कि मुझे नहीं समझ आ रही प्रभु आपकी बात। वो सवाल पूछ लेता है, वो कहता है हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? और फिर प्रभु यीशु ने वो अद्भुत रेवलेशन उसके सामने रख दी। उन्होंने कह दिया मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आई एम द वे एंड द ट्रुथ। ऐसी अद्भुत बात उसने पूछा और ये उसे बता दी गई। परमेश्वर प्यार है और उनके मन में दूसरों के बारे में बातें हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में कहा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 की 26 के अनुसार वो तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएंगे। क्या हम जो सबसे बड़ा हमारे सामने पर्वत है, हेजिटेशन, कि हम किसी अपने भाई या किसी दूसरे से चर्च में कोई सवाल पूछ लें, वो हमारा एजर बन जाए, सहायक बन जाए, ताकि हमारा वो बल बन जाए, आत्मिक बल बन जाए। क्या हम ये करना चाहते हैं? जब तक हम अपने आप को नम्र होकर वचन की अधीनगी में इस प्रकार नहीं आते हैं, दूसरों की सहायता नहीं मांगते हैं, पहाड़ हमारे सामने बने ही रहने हैं, हम फंसे ही रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए। आपने हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर रखे हैं हमें बल देने के लिए, दिखाने के लिए कि कौन कौन से पहाड़ हैं जिन्हें हमें हटाना है। और फिर हमें वो सिर्फ दिखाते ही नहीं हैं, हमारी सहायता करते हैं कि सब कुछ हम हटा सकें और उन अद्भुत आशीषों के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं, दूसरों के लिए आशीष बने, दूसरों को वचन सुनाने वाले, वचन की महिमा में चलने का सहायता करने वाले, दूसरों को उनकी कमजोरियों से निकालने वाले बने। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है हर आशीष के लिए। सब कुछ आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे जीवन के पर्वत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं, लेकिन हम दिखाई देने वाली रुकावटों पर ही देखते रहते हैं और इनका आत्मिक कारण नहीं जान पाते। इन सब रुकावटों को हमारे रास्ते से हटाने की क्षमता भी परमेश्वर ने हमें दे रखी है, फिर ये चाहे एक पत्नी या एक टीचर के रूप में ही हो। जब तक हम अपने सामने के पर्वत की असलियत नहीं पहचान पाते, हम उसे हटाने में भी असमर्थ ही रहते हैं। Thank you so much for joining us. See you next time. Stay blessed. Shalom.